हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे डिज़ाइनर ब्लाउज़ और साथ ही बनाएंगे बहुत ही ब्यूटीफुल सी डिज़ाइनर स्लीव्स, जिसके लिए मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया। ये 1 मीटर है और लाइनिंग जो मैंने ली है वो 80 सेंटीमीटर ही ली है, क्योंकि इसमें हाफ अस्तर लगाएंगे हमें अस्तर फुल नहीं लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए। इससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। सबसे पहले हम अपने अस्तर पे नाप लगाएंगे। तो देखिए, अस्तर को हमने इस तरीके से डबल फोल्ड करके रख लेना है और नीचे से हम चौक से लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लेंगे। और जो हमारी लेंथ है उसमें हम 1 इंच प्लस करके नाप लगाएंगे। तो देखिए, जो भी आपकी लंबाई होती है आपको उसमें 1 इंच प्लस करके नाप लगाना है। मेजरमेंट आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं हम वही लेके नाप लगाएंगे। तो शोल्डर हमने लिया है 6.5 इंच, आर्म होल हम ले रहे हैं 7 इंच और दोनों पॉइंट को अच्छे से मिला लेंगे हम। अब हम अपने चेस्ट का नाप लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ से हम अपने चेस्ट का नाप लगाएंगे। तो जो भी आपका चेस्ट है आपको उसका 4th पार्ट लेना है और उसमें 2 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हम नाप लगा रहे हैं। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। कमर के लिए भी हमको सेम मेजरमेंट वैसे ही लेना है। 4th पार्ट लेते हुए 2 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे अपने टक्स के लिए। अब ये सारे पॉइंट को हमको मिला लेना है। अब 1.5 इंच पर हम अपने आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब हम अपने गले का नाप लगाएंगे। तो देखिए, जो गले की चौड़ाई हम ले रहे हैं वो 4 इंच ले रहे हैं। हमने गले की चौड़ाई 4 इंच ली है, आप चाहें तो 3-3.5 इंच भी ले सकते हैं। और जो गले की लंबाई ले रहे हैं हम वो 3.5 इंच भी ले रहे हैं। एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से हम। इस तरीके से शेप दे देंगे हम अपने गले को। अब देखिए, यहाँ से हमको शोल्डर की तरफ डाउन करना है 1/2 इंच। तो इस तरीके से डाउन कर देंगे हम अपने शोल्डर को। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। नीचे की तरफ से भी हम इसको कट कर लेंगे। अब हम अपने फ्रंट पार्ट का नाप लगाएंगे। तो देखिए, प्रिंसेस कट के लिए हमें लंबाई में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो नीचे से हम 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे और लाइन को सीधा कर लेंगे हम। अब बैक पार्ट को हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से और सेम मेजरमेंट हमको ड्रॉ कर लेना है। अब हम बैक पार्ट को हटा देंगे। अब हम इस पे इस तरीके से आर्म होल का शेप बना लेंगे। अब हमें जो प्रिंसेस कट के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लेनी होती है हम उसका नाप लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ से चेस्ट के पास से आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है और नीचे की तरफ से हमको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये दोनों निशान को हम मिला लेंगे। अब हम अपने प्रिंसेस कट का नाप लगाएंगे। तो देखिए, नीचे की तरफ से हमें 3.5 इंच पे निशान लगाना है और ऊपर की तरफ से हम टक्स पॉइंट पे निशान लगाएंगे 10 इंच पे। और यहाँ से भी हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और दोनों पॉइंट को इस तरीके से मिला देंगे। यहाँ से आर्म होल की तरफ हमको इसको मिला देना है। अब नीचे की तरफ से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम ऊपर की तरफ भी 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरीके से प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे हम। यहाँ से हम ऊपर की तरफ 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि जो बैक और फ्रंट पार्ट की लंबाई होती है वो बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। यहाँ से हम 1/2 इंच अंदर की तरफ अपने फ्रंट आर्म होल की गोलाई का नाप लगाएंगे। देखिए, इस तरीके से। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो देखिए, हमारे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम अपने मेन फैब्रिक पे रख के इसको कट करेंगे। तो देखिए, हमने मेन फैब्रिक पे रख के इसको कट कर लिया है, पर हमको इसमें हाफ अस्तर लगाना है। तो हम अस्तर की दोबारा कटिंग करेंगे। तो हमारे मेन फैब्रिक को हम अलग रखेंगे और देखिए, इस तरीके से हमको निशान लगाना है। यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको इस तरीके से अपने आर्म होल की तरफ मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
हमने पहले इसकी कटिंग इसलिए नहीं की थी क्योंकि हमको अपना मेन फैब्रिक भी इसको रख के ही कट करना था। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हमको यूज़ नहीं करना है, हमें सिर्फ ये नीचे वाले पार्ट को यूज़ करना है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमको अपने टेप को रखना है और जो गले की लंबाई है वो हम 6 इंच पे लेंगे और इसको आर्म होल की तरफ मिला देंगे। देखिए इस तरीके से आर्म होल की तरफ हमको इसको शेप बना लेना है। आप गले का शेप कोई भी डिज़ाइन में बना सकते हैं। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो देखिए जो हमारा अस्तर है वो कटिंग हो चुका है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने बैक पार्ट को तैयार करेंगे। तो देखिए अपना जो मेन फैब्रिक है उसको हम साइड कर देंगे और अस्तर वाले पार्ट को पहले हम तैयार करेंगे। तो देखिए जो हमारा अस्तर है वो थोड़ा सा पतला है, इसलिए हमने सेम 2 पीस कट कर लिए हैं। अब एक दूसरे के ऊपर इसको हमको इस तरीके से रखना है और ऊपर की तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। हल्का हल्का सा कट लगा लेंगे हम और इसको पलट लेंगे। ऊपर से एक सिलाई और लगा लेना है हमको। अब हम मेन फैब्रिक को इसके ऊपर रखेंगे और अच्छे से सेट कर लेंगे। देखिए पिन लगा के इसको अच्छे से सेट कर लेना है। अब यहाँ से हम ऊपर से बिल्कुल बारीक सिलाई लगा लेंगे। चारों तरफ सिलाई लगा के अस्तर को अच्छे से अटैच कर देंगे। पिन को निकाल लेंगे हम और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। अब हम अपने गले को तैयार करेंगे। तो देखिए इसके लिए हमने और एक पट्टी ली है, इसको इस तरीके से बराबर रखेंगे और 1 फुट की मार्जिन से हमको सिलाई लगा लेनी है। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे और छोटे छोटे से कट लगा लेंगे और पट्टी को पलट के एक सिलाई और लगा लेना है हमें। अब पट्टी को डबल फोल्ड करके एक सिलाई और लगा लेंगे ऊपर से हम। तो देखिए हमारे जो नेक है वो बनके तैयार हो गया है। और फ्रेंड्स हम इसमें पीछे की तरफ टक्स नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हमने इसमें लाइनिंग वाला जो फैब्रिक है वो कम यूज़ किया है, इसको थोड़ा सा डीप नेक पे बनाया है। और अगर हम इसमें टक्स डालेंगे तो वो ऊपर की तरफ दिखेंगे, तो हम इसमें टक्स नहीं डाल रहे हैं। टक्स के बिना भी इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो अब हम नीचे की तरफ कमर पट्टी लगा के इसको तैयार करेंगे। तो देखिए 1.5 इंच की हमने कमर पट्टी ली है, उसको इस तरीके से रखेंगे। पट्टी को बराबर रखते हुए 1 फुट की मार्जिन से हमको सिलाई लगाना है और एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे। पट्टी को पलट के हम एक सिलाई और लगा देंगे और पट्टी को डबल फोल्ड करके एक सिलाई और लगा लेना है हमें। अब हम इसको बीच से कट कर लेंगे क्योंकि इसमें हुकाई की पट्टी लगाना है हमको। तो सेंटर से इसको बराबर रखेंगे और कट कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम अपने हुक वाले पार्ट को तैयार करेंगे। तो इस तरीके से हमने 2 इंच की पट्टी ली है और डबल फोल्ड करके हम रखेंगे और ऊपर की तरफ से हमने 1/2 इंच फोल्ड करके पट्टी को रखा है। नीचे की तरफ से 1/2 इंच पट्टी को छोड़ते हुए कट कर लेना है और पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे।
पट्टी को पलट के एक सिलाई और लगा लेना है उसके ऊपर। अब पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ऊपर से हम एक सिलाई और लगा लेंगे। तो देखिए हुक वाली पट्टी तैयार हो गई है। इसी तरीके से हम अपने आई वाली पट्टी को भी तैयार करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर को अटैच कर लिया है और नीचे से 1/2 इंच फोल्ड करके इस तरीके से रखेंगे। बराबर रख के सिलाई लगाना है हमको। ऊपर साइड से भी पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। पट्टी को इस तरीके से डबल फोल्ड करके ऊपर से एक सिलाई और लगा लेना है। तो देखिए हमारे हुक और आई दोनों पट्टी तैयार हो गई है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को तैयार करेंगे। तो देखिए ये हमारे फ्रंट पार्ट है। इसके अस्तर को भी हमने वैसे ही पलट के तैयार कर लिया है जैसे हमने बैक पार्ट के अस्तर को पलट के तैयार किया था। अब हम अस्तर को नीचे की तरफ रखेंगे और मेन फैब्रिक को ऊपर रखेंगे और पिन से अच्छे से अटैच करके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। अब हम हमारे प्रिंसेस कट वाले पार्ट को भी ऐसे ही तैयार करेंगे। तो देखिए अस्तर नीचे रखा है और मेन फैब्रिक को हमको ऊपर रखना है। पिन लगा के इसको अटैच कर लिया है और चारों तरफ से हम सिलाई लगा लेंगे। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमको कट कर लेना है। इसी तरीके से हमको दूसरा पार्ट भी तैयार करना है। तो देखिए दूसरे पार्ट को भी हमने इसी तरीके से तैयार कर लिया है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट के ऊपर प्रिंसेस कट वाले पार्ट को इस तरीके से रखेंगे। दोनों पार्ट को बराबर रखना है और सिलाई लगा लेना है। दोनों में से किसी भी पार्ट को आपको खींचना नहीं है, बराबर रख के सिलाई लगाना है। इसी तरीके से दूसरे वाले पार्ट को भी हम स्टिच कर लेंगे। अब हम नीचे की तरफ कमर पट्टी लगा के तैयार करेंगे। तो देखिए 1.5 इंच की कमर पट्टी ली है हमने और बिल्कुल बराबर रख के सिलाई लगाना है। पट्टी को पलट के एक सिलाई और लगा लेंगे। पट्टी को डबल फोल्ड करके एक सिलाई और लगा लेंगे। तो देखिए जैसे हमने अपने बैक पार्ट के गले को तैयार किया था वैसे ही हमको अपने फ्रंट पार्ट के गले को भी तैयार कर लेना है। तो देखिए हमने अपने फ्रंट पार्ट के गले को भी तैयार कर लिया है। अब हम शोल्डर को जॉइन कर लेंगे। तो अपने बैक पार्ट को इस तरीके से रखेंगे फ्रंट पार्ट के ऊपर और दोनों शोल्डर को बराबर रख के जॉइन कर लेना है। 1/2 इंच की मार्जिन से हमको स्टिच करना है। तो देखिए हमने शोल्डर को जॉइन कर लिया है और फ्रंट आर्म होल की गोलाई हमने इसको कट करते समय ही कट कर लिया था। अब हम अपनी स्लीव्स को तैयार करेंगे। अस्तर को इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखेंगे और हम जो अपनी नॉर्मल स्लीव्स होती है उसका ही नाप लगाएंगे। तो देखिए हमारी स्लीव्स की जो लंबाई है वो 10 इंच है। यहाँ से हम अपने आर्म होल का नाप लगाएंगे। तो देखिए जो हमारे आर्म होल है वो 7 इंच है। आपका जो भी आर्म होल हो आपको उसके हिसाब से नाप लगाना है। 3 इंच पे हम डाउन करेंगे। स्लीव्स का जो शेप है वो बना लेंगे इस तरीके से और मार्जिन लेनी है हमको 1.5 इंच की। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और ऊपर की तरफ से हम अपने आस्तीन की गोलाई का नाप लगाएंगे। तो देखिए हमारी जो गोलाई है वो 10 इंच है तो हम उसका हाफ लेके 5 इंच पे नाप लगाएंगे और 1.5 इंच की हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे और इस तरीके से शेप बना लेंगे। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो देखिए हमने हमारी स्लीव्स को कट कर लिया है और इसी तरीके से हमने अपने फैब्रिक को भी कट कर लिया है स्लीव्स के शेप में।
हम जो डिज़ाइनर स्लीव्स इसमें बना रहे हैं उसके लिए हमें अपनी नॉर्मल स्लीव से 4 से 5 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, लंबाई और चौड़ाई दोनों में। तो देखिए इसकी जो हमने लंबाई ली है वो 15 इंच ली है, हमने 5 इंच एक्स्ट्रा लिया है और चौड़ाई में भी हमने इसको 6 इंच एक्स्ट्रा लिया है। देखिए यहाँ से 7 इंच अपना आर्म होल है और 6 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, तो ये टोटल हमारा जो आया है वो 13 इंच आया है। बाकी हमने इसमें नॉर्मल स्लीव्स का ही शेप लगाया है जैसे अपने नॉर्मल स्लीव्स कट करते हैं, और ऊपर से भी हमने इसको 13 इंच ही लिया है। अब देखिए जो मेज़रमेंट हमको इसमें लगाना है हम वो कैसे लगाएंगे, तो देखिए ऊपर की तरफ से हम यहाँ से 6 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान को सीधा कर लेना है। अब एक निशान हम 6 इंच के नीचे से लगाएंगे, तो देखिए यहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। अब देखिए नीचे साइड और जो 2 निशान लगाए हैं वहाँ पे और अपनी स्लीव्स की गोलाई की तरफ हमको बड़े टाके से सिलाई लगा लेनी है। देखिए बड़े टाके से सिलाई लगा के हम यहाँ पे गैदर्स बना लेना है हमको। और ये जो 2 निशान बनाए थे हमने वहाँ पे भी हमको सिलाई लगानी है, तो इस तरीके से हम उसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं क्योंकि हमारा जो फैब्रिक है वो काफ़ी पतला है तो निशान दिख नहीं रहे। और नीचे जो 2 इंच पे निशान लगाया था वहाँ पे भी हमको निशान लगा के डार्क कर लेना है। अब ये दोनों निशान पे हमको सीधी सिलाई लगा लेनी है, बड़े टाके से ही लगानी है हमको इस पे भी। फ्रेंड्स ये स्लीव्स का बिल्कुल नया डिज़ाइन है, इसको मैंने ट्राई किया है उसके बाद ही मैं आपको सिखा रही हूँ और ये बनने के बाद बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत अच्छा लुक देता है। आप इसको कुर्ती पे भी बना सकते हैं और टॉप पे भी बना सकते हैं, ये दोनों पे बहुत अच्छा लगता है बनने के बाद। और इसका बिल्कुल जो लुक है वो बिल्कुल नया है, अभी तक आपने शायद किसी को पहनते हुए नहीं देखा होगा, तो आप इस स्लीव्स को बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं और बहुत अच्छा लगता है ये। नीचे की तरफ से भी हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। अब हमको इन चारों जगह पे गैदर्स बना के तैयार करना है। तो देखिए हमने बड़े टाके से सिलाई लगाई थी, तो इस तरीके से धागे को आपको खींच लेना है और गैदर्स बना के तैयार कर लेना है। अच्छे से सेट कर लें इसको गैदर्स बना के बीच में। और ऊपर की तरफ जो हमने सिलाई लगाई है वहाँ पे भी हमको इसी तरीके से गैदर्स बना के तैयार करना है। तो देखिए हमने गैदर्स बना के तैयार कर लिया है और हमारी जो स्लीव्स का डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हम इसमें अपने अस्तर के साथ इसको ज्वाइन करेंगे। तो देखिए ये जो नीचे वाला पार्ट है हमारा, इस पे हमको अस्तर को रखना है इस तरीके से। मेन फैब्रिक को और अस्तर वाले पार्ट को इस तरीके से बराबर रखेंगे और उसके ऊपर से सिलाई लगा लेना है आपको। दोनों पार्ट को बराबर रखते हुए सिलाई लगाएं। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। अब अस्तर को पलट के यहाँ पे एक सिलाई और लगा देनी है ऊपर से। अब देखिए अस्तर को पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और ऊपर की तरफ से बराबर कर लेना है। हमारा जो फैब्रिक है नीचे की तरफ से वो थोड़ा सा अंदर की तरफ जाएगा और यहाँ से बराबर करके स्टिच कर लेना है हमको। साइड से भी हम इसमें दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे।
तो देखिए जो हमारी स्लीव्स का पैटर्न है, जो डिज़ाइन है, वो बन के तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हमें हमारी दूसरी स्लीव्स को भी तैयार कर लेना है। अब हम अपनी स्लीव्स को ब्लाउज में अटैच करेंगे। तो देखिए ब्लाउज को आपको इस तरीके से रखना है और बीच के सेंटर से हम अपनी स्लीव्स को लगाएंगे। देखिए स्लीव्स को बीच के सेंटर से इस तरीके से रखना है और इस पर सिलाई लगा लेनी है। पहले हम एक तरफ सिलाई लगाएंगे, फिर दूसरी तरफ से सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो बीच के सेंटर से नाप के इसको एक सिरे से स्टार्ट कर सकते हैं। हम इस तरीके से लगा रहे हैं स्लीव्स को। दूसरी तरफ भी स्लीव्स को बराबर रखते हुए सिलाई लगाएं। तो देखिए जो हमारी स्लीव्स है वो बन के तैयार हो गई है। इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी अपनी स्लीव्स को ज्वाइन कर लेना है। तो देखिए हमारी दूसरी वाली स्लीव्स को भी हमने स्टिच कर लिया है और दोनों हमारी स्लीव्स बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें फिटिंग लगाएंगे। तो देखिए बीच के सेंटर से बराबर करेंगे दोनों पार्ट को इस तरीके से और साइड से हमको सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों पार्ट को बराबर रखेंगे और ऊपर तक सिलाई लगा लेंगे हम। दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से दोनों पार्ट को बराबर करते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब ब्लाउज को पलट के हम फिटिंग देंगे। तो देखिए हमने हमारे ब्लाउज को पलट लिया है। अब बीच के सेंटर से टेप को रखना है और अपने चेस्ट का फोर्थ पार्ट लगाएंगे। यहाँ से में हम अपने चेस्ट के फोर्थ पार्ट पे निशान लगाएंगे और नीचे की तरफ से हम अपनी कमर के फोर्थ पार्ट पे निशान लगाएंगे। जो भी आपका मेजरमेंट हो आपको भी इसी तरीके से फिटिंग लगाना है। आप बीच के सेंटर से फिटिंग लगाते हैं तो कभी भी आपकी फिटिंग कम या ज़्यादा नहीं होती है, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आती है। यहाँ से दोनों पार्ट को बराबर करेंगे और आस्तीन की गोलाई का नाप लगा लेंगे। अब हम अपनी फिटिंग लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी हमें ऐसे ही फिटिंग लगा लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा ब्लाउज बन के तैयार हो गया है। मैं इसको पलट के दिखाती हूँ कैसा लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स जो ब्लाउज़ का फाइनल लुक है वो इस तरीके से आएगा और इसकी जो स्लीव्स का डिज़ाइन है वो बिल्कुल नया है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स आपको मेरा आज के ब्लाउज़ का डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए, इससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।